Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is chapter 2 polynomials. आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। देखो, जो पॉलिनॉमियल्स वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नॉमियल। पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल वर्ड का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनॉमियल का मतलब क्या हो गया? मैनी टर्म्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? पॉलिनॉमियल्स आर द एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स with a non-zero coefficient. A polynomial can have more than one term in the polynomial. Each expression in it is called a term. तो जो पॉलिनॉमियल है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं विद नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट। नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट का क्या मतलब हुआ? भी जो कॉफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल का, जो कॉफिशिएंट है यानी कि जो नंबर हम आगे लगाते हैं, जैसे 5x, तो उसमें जो 5 है वो x का कॉफिशिएंट है, तो वो जो कॉफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और पॉलिनॉमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। और एक पॉलिनॉमियल में जो एक एक्सप्रेशन होता है उसमें उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे ये हमारा 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2 है। इसमें हमारा जो 5 है वो क्या है? कॉफिशिएंट है एक्स का, ठीक है। और जो एक्स है कि हमारा वेरिएबल है। और जैसे एक्स स्क्वायर 5x और 2, ये क्या है? हमारी टर्म्स हैं। ये अलग अलग टर्म्स हैं। ये एक्सप्रेशन कब बनेगा? जब हम इसमें प्लस या माइनस का साइन इसमें हम लगाएंगे तो वो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉफिशिएंट्स। मैंने आपको बता दिया भी इस पॉलिनॉमियल में कौन सी वेरिएबल्स हैं और कौन सी कॉफिशिएंट्स हैं। जैसे अब 2x+1 इज अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें मोर देन वन टर्म्स हैं। पॉलिनॉमियल में तो एक टर्म भी हो सकती है, तो इसमें तो एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। और इस पॉलिनॉमियल में कॉफिशिएंट क्या है? x का कॉफिशिएंट क्या है? 2। और वेरिएबल क्या है इस पॉलिनॉमियल में? x। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं? जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे ये पॉलिनॉमियल है हमारी x² + 5x+2, तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है हमारा 2, बिकॉज 2 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो पॉलिनॉमियल लाइक 3, 6, 7 कोई भी नंबर आर आल्सो पॉलिनॉमियल्स विदाउट एनी वेरिएबल। जिन पॉलिनॉमियल्स के साथ कोई, जिन नंबर्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ज़ीरो, जो जैसे 3, 6, 7 कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है ना, तो अगर ज़ीरो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तो उस पॉलिनॉमियल को हम एक स्पेसिफिकली नाम देते हैं। क्या है वो नाम? ज़ीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि x² + 5x+2 ये एक पॉलिनॉमियल है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गई ना। वैसे एक जो पॉलिनॉमियल होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ax² + bx+c। ये एक उसकी स्पेसिफिकली एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं। अगर इस फॉर्म में कुछ कोई भी हमारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो उसे हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। इसमें a, b और c कुछ कॉफिशिएंट्स, कुछ नंबर्स होंगे, और x तो हमारा वेरिएबल है। अब हमारे जैसे कुछ, अब ये तो हो गया हम किसी किसी पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। अब हम कहाँ पर नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनॉमियल है? जहाँ पर जो हमारा x जो है वो जैसे फ्रैक्शन में, जैसे 1/x हो, या फिर x की पावर नेगेटिव में हो, जैसे x की पावर -1, या फिर x की पावर फ्रैक्शन में हो, x की पावर 1/2, या फिर x जो है वो अंडर रूट में हो, यानी कि वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में हो। तो ये 4 केसेस हैं। अगर ये 4 केसेस हैं तो हम उसे पॉलिनॉमियल
नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ये एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें अब दो पावर्स हैं, एक तो 3 है एक 2 है। x की दो पावर्स हैं, x की पावर 3 एंड y की पावर 2, दो पावर्स हैं इसमें। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारी 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 3, क्योंकि हमने क्या बोला, डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब इन तीनों में फ़र्क क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। अब ये सिर्फ 3 ही टाइप्स नहीं है। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 है तो उसे हम बोल देंगे टेट्रा पॉलिनोमियल। अगर मान लो उसकी डिग्री 5 है तो वो पेंटा पॉलिनोमियल, इस तरह से। अब किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 5, 6, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, इनकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, जो अगर किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट 0 हो तो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, अब अगर मान लो आप 0 की पावर 10 लगाओगे, 0 की पावर 20 लगाओगे, 0 की पावर 30 लगाओगे, तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। तब हम क्या लगाएं वहाँ, 0 के पावर 1 2 3 क्या लगाएं, तो इसलिए हम वहाँ लिख देते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी हमने पीछे की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यहाँ पर हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। इनमें क्या है, मोनोमियल में पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे मान लो 5x, ठीक है। बायनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे 5x प्लस 1। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और देखो, मोनोमियल में जो वर्ड मोनो और मियल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है मोनो और मियल। मोनो का मतलब होता है 1 और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब 1 टर्म। अगर हम मोनोमियल को कंबाइन कर दें तो उसका मतलब बनेगा 1 टर्म। इसी तरह बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2 एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब 3 एंड नॉमियल का मतलब टर्म्स। तो ट्राइनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। नेक्स्ट है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, पहले तो हम थ्योरम पढ़ लेते हैं फिर हम उसको प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है, इफ px इज एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, if it is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। अब क्या बोल रहा है वो, px जो है वो एक कोई भी पॉलिनोमियल है बस जिसकी डिग्री जो है वो या तो इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। तो जब हम उस px पॉलिनोमियल को x माइनस ए पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, pa। तो ये हमने प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसमें हम भरेंगे, इस इक्वेशन में हम भरेंगे डिविडेंड हमारा px जिससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइजर हमारा x माइनस ए, हमने x माइनस ए को डिवाइड करना है क्योंकि वो हमारा डिवाइजर हो गया। क्वेश्चन qx हो गया, हमें पता नहीं था हम qx लिखेंगे, प्लस rx।
अब देखो ये जो x माइनस ए पॉलिनॉमियल है इसकी क्या डिग्री है 1, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए, यानी कि x माइनस ए की पावर क्या है 1 है। और जो आर एक्स यानी कि रिमाइंडर की जो रिमाइंडर पॉलिनॉमियल जो होगा उसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस ए होगा, क्योंकि x माइनस ए की पावर क्या है 1 है। तो जो रिमाइंडर बचेगा, ये हमें पता है कि जो डिवाइज़र यहाँ बचता है जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होगी, लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस ए होगी। तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो क्या होगी 0। ये हमने यहाँ पर सपोज किया है कि आर एक्स की जो डिग्री है वो क्या होगी 0। अगर आर एक्स की जो डिग्री है वो 0 होगी, इट मीन्स कि आर एक्स जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो अब हम x की कोई भी वैल्यू भर दें तो जो r है वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आएगा। तो अब हम इसको इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, px इधर रखेंगे। अब x माइनस ए को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करें तो वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई a, है ना। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू की जगह a की वैल्यू भर देंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या भर देंगे, a भर देंगे। तो हमने भरा पी एक्स था, यहाँ पर पी एक्स की जगह हमने ए भर दिया, एक्स माइनस ए माइनस ए हो गया, क्यू एक्स क्यू ए प्लस आर। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको। पी ए इज इक्वल टू ये बन जाएगा पूरा 0, तो 0 को जब हम क्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ आर। तो पी ए इज इक्वल टू आर। तो यही तो हमने ऊपर बोला था रिमाइंडर थ्योरम में कि जब हम इस लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए को डिवाइड करेंगे पी एक्स पॉलिनॉमियल से, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, पी ए। वही हमारा एंड में आया, रिमाइंडर आया हमारा पी ए। तो ये हमारी एक इक्वेशन है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, क्यू एक्स क्वेश्चंट प्लस आर एक्स रिमाइंडर। तो पी एक्स पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू जी एक्स डिवाइजर प्लस क्यू एक्स क्वेश्चन प्लस आर एक्स रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम समझ आई। इसका प्रूफ, इसमें हमने सिर्फ बस लेट ही किया था, इसमें कुछ हमें कोई फैक्ट नहीं था, कुछ हमें गिवन नहीं था, बस हमने इसमें लेट किया था सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।